चलिए, एग्रीकल्चर मैथ्स या स्टूडेंट्स कृषि विज्ञान में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, एपी पर बेस्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, उस पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एक पैटर्न पर, उसी क्वेश्चन को आपको बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 terms of an AP whose nth term is given by Tn equal to 7 minus 3n। ये स्टूडेंट्स आपको दिया गया है। चलिए, क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा? हमारा क्वेश्चन है कि हमें 25 पदों का योग निकालना है, सम निकालना है, 25 पदों का हमें योग बताना है। बोले यस सर। एक समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग, 25 पदों का योग ज्ञात करें जिसका nवां पद Tn बराबर 7 माइनस 3n हो। जब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स आप कैसे हैंडल करेंगे, जरा देखिए। जी, कुछ यदि आप आंसर लाना चाहें, कुछ बताना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ऑप्शन दें? ऑप्शन चाहिए? चलो ले लो भाई, ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है आपका 800, दूसरा -800 तीसरा है 725 और चौथा स्टूडेंट्स आपका 703, वो भी माइनस में। किसके साथ जाना चाहेंगे? कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व? बहुत इजी है। यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहें तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, वेरी गुड, तुक्का लगा लो। नहीं मालूम? ओके, कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करना सिखाते, कैसे सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो माइनस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो सर इसका आंसर जो है वो माइनस में 800 होना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, हाँ कुछ भी लगा सकते हो आप लोग आंसर। माइनस में 800 होना चाहिए। आइए कैसे करना जरा देखो, बहुत ही सिंपल है लेकिन सीखना पड़ेगा। सिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो भी हमें वैल्यू दी गई है, समझिएगा कैसे करना है। जो भी हमें वैल्यू दी गई है इसे हमें तोड़ना है, क्योंकि टीएन का फॉर्मूला अलग होता है। समांतर श्रेणी में टीएन जो उसके हिसाब से बनाना है। टीएन इक्वल टू, यदि इसको मैं इसके हिसाब से तोड़ दूं, 4 + 3 में तोड़ा, क्यों तोड़े 4 + 3 में, जरा वो भी बताएंगे। कैसा तोड़ सकते हैं क्या? चेक करके देखो, तोड़ा जा सकता है ऐसा? बोले हाँ सर, 4 और 3 हो जाएंगे 7।
बोले हाँ। क्यों 3 ही क्यों लिखा गया और कुछ क्यों नहीं लिख दिए? 5 + 2 क्यों नहीं लिख दिए? क्योंकि मुझे यहां से 3 कॉमन निकालना है, यहां जो लिखा रहेगा उसी में तोड़ेंगे एक। चीजों को समझिएगा। अब इसे मैं, क्योंकि n पहले होता तो इसको मैं -3n पहले लिख लेता हूं, और ये प्लस का 3 में इधर लिख लेता हूं। ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे कर लिए, इसको पहले लिख दी, इसको बाद में लिख दी। बोले हाँ लिख सकते हैं। यहां से मैं माइनस, और यहां से देखो 3 निकल रहा है, ये माइनस बाहर, यहां से 3 निकल रहा, तो यहां पर स्टूडेंट्स माइनस है तो सिंबल बदल जाएगा। क्या ऐसा बनेगा? जरा चेक करो, क्या ऐसा बनेगा, हाँ या ना? बोले हाँ सर बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। या इसे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, Tn = 4 - n - 1। ये इंटू इधर है, पहले बाद में भी इंटू हो सकता है, लास्ट में भी इंटू लिख सकते हैं। कर सकते हैं क्या ऐसा? बोले जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहले सिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन में समय लगता है सीखने में आपको। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का जो पद है, क्योंकि ये पद दिया है, समांतर श्रेणी का पद वाला फॉर्मूला क्या है बच्चों? वो सर समांतर श्रेणी का पद वाला फॉर्मूला Tn = a + n - 1 × d है। क्या यही फॉर्मूला होता है? जरा बताओ, क्या यही फॉर्मूला होता है? बोले हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से यदि आप कंपेयर करोगे तो a का मान कितना निकल गया? a का मान कितना आ गया? जरा देखो, a का मान कितना आ गया? तो सर a का मान 4 आ गया। d का मान कितना आएगा बच्चों? बताइए जरा। a का मान मैंने आपको 4 निकाल के बता दिया हूं, d का मान आप बताइए कितना होगा? d की वैल्यू बताएं, d कितना होगा? d 3 होगा, वेरी गुड। -3 होगा, क्योंकि n-1 से n-1 यदि कंपेयर यदि हुआ तो -3 है। d का मान प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहां माइनस है तो d का मान -3 होगा। सिंबल ये वाला लगेगा भैया साथ में, माइनस मत भूल जाना, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। प्लस में आंसर ला दोगे जी। यहां तक कोई समस्या तो नहीं गई? ए और डी कैसे निकालेगा कितने? देखो अच्छे से हमने ए और डी निकाल लिए। ये ट्रिकी है, बिल्कुल ट्रिक से बताएं आपको। ए और डी निकालना बन जाएगा? बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा एनवा पद का फॉर्मूला है, उससे कंपेयर किए हमने। चलिए अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमें ए और डी हमारे निकल कर आ गए हैं, उसको लिख लेते हैं कि हमारा ए आ चुका है, ए हमारा 4 आ चुका है, और डी हमारा जो है वो -3 आ चुका है। ये हमारी दोनों वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हमें कहा एक समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग, 25 पदों का योग बताना है। क्या बताना है? योगफल बताना है। तो सर योग का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हमें योग पूछा जाएगा सर Sn = n/2 ब्रैकेट में a + Tn होता है। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, रख देते हैं इसमें वैल्यू। ये वाला फॉर्मूला किसका है सर? योग का फॉर्मूला। किसके लिए सर? समांतर श्रेणी एपी के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है। एन का कितना मान है बच्चों हमारे पास? वो सर एन का मान हमारे पास में 25 है, बटे में कितना है सर? बटे में 2 है। ए का मान कितना है सर? ए का मान 4 है। टीएन हमारे पास में ऑलरेडी है, टीएन देखो कितना है सर? 7 - 3n है। बोले यस सर बिल्कुल है, क्लियर है। अब क्या होगा ये आगे जरा देखो, सॉरी एन का मान भी हमारे पास में है ना भैया। टीएन की पहले वैल्यू रखें, चलो पहले वैल्यू रख दिए, एन की वैल्यू फिर से रखेंगे, एक बार और रखेंगे। 25/2 अभी रहने देते हैं, 25/2 का 25/2, 4 का 4, 4 और 7, और ये कितना हो गया सर? ये 11 हो गए, -3 का 3। एन का मान कितना है सर? एन का मान है 25, क्योंकि एन 25 रखना है। एन का मान हमें दिया गया, जितने भी पद दिए जाएंगे वो हमारे एन कहलाते हैं। 25/2 का 25/2, 11 का 11, 25 दिया कितना हो गया सर? 75 हो गया, 75 हो गया, 25/2 हुआ। 75 में से ये गया, क्या बचेगा सर? 5 में से 1 गया तो सर 4, और 7 में से 1 गया तो बोले सर 6, 64 बचेगा। बोले यस सर बड़ी संख्या के सामने कौन है सर? 75 के सामने, 75 के सामने माइनस है तो सर माइनस आएगा। ये कटेगा क्या 2 से? बोले यस सर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो क्या बचा? तो सर यहां पर बचा 25 गुणित माइनस में 32, ये माइनस में है, जरा मल्टीप्लाई कर लो। 25 गुणित 32 का मल्टीप्लाई करो सर, 25 दूनी 50 का शून्य, हासिल का कितना हुआ 5, 25 तिया 75 और 5 हो गया 80।
-800 हमारा जो है वो योग जो हमें पूछा गया था समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग, तो योग हमारा निकलकर आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है। नहीं हुआ अभी क्लियर, चलो कर देते हैं और क्लियर कर देते हैं कैसे करेंगे सॉल्व ऐसे क्वेश्चनों को। और बता रहे हैं अब स्टूडेंट्स, आगे हमसे 12 पदों का योग आया है। अगला क्वेश्चन है 12 पदों का योग है, जिसमें हमें जो निकालना है वो 2 - 3n निकालना है। 2 - 3n जी, 2 - 3n के लिए निकालना है। ट्राई करके आप देख सकते हैं, मुझे ए और डी निकाल के बता दो। ए और डी जो बच्चा निकाल लिया वो कहीं नहीं फंसने वाला इस क्वेश्चन में, आसानी से क्वेश्चन हैंडल कर लेगा वो बच्चा। कैसे सॉल्व करेंगे, निकालो ए और डी के मान जरा बताइएगा मुझे, कैसे आप सॉल्व करेंगे। मैसेज करके फटाफट बताइएगा किस आंसर के साथ जाएंगे आप। दो और तीन आ रहा, माइनस प्लस का भी गेम होगा बेटा, इतनी जल्दबाजी में नहीं करना है। माइनस प्लस भी जरा एक बार देख लीजिएगा, फिर अच्छे से बताइएगा। जल्दबाजी करोगे आंसर नहीं आएगा, फिर बाद में बोलोगे सर वो गलती हो गई। A5 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं भाई A5 आपका आ रहा है या नहीं आ रहा, जरा उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कैसे हैंडल करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को यदि आपको हैंडल करना है तो हमें उसको अरेंज करना है। Tn का Tn 2 को 3 में लिखना है, 3 आना चाहिए, यहां 3 आना चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा देखो हाँ या ना। चेक कर लो, क्योंकि माइनस इसी के साथ में आने वाला, इसके साथ में माइनस लगा नहीं सकते। बोल सर ऐसा भी तो लिख लेते ना सर, 1 - 3। भैया 1 - 3 लिखेंगे तो -2 आएगा, जबकि प्लस में 2 लिखा है, प्लस में 2 लिखा है तो प्लस बड़ी संख्या वाला ही आना चाहिए। 5 में से 3 क्यों जाएगा, 5 में से बड़ी संख्या की तरफ क्यों जाओगे भाई, बड़ी संख्या की कौन सी जरूरत है आपको बताओ, बड़ी संख्या की जरूरत पड़ेगी क्या जब काम छोटी संख्या में हो जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैंने 5 में से 3 माइनस कर दिया, 2 आ गया, तो भैया बड़े तरफ क्यों जा रहे हो, बड़े तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए, और क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में हमें माइनस लाना, यहां पर प्लस आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में यहां पर प्लस आना चाहिए। वो प्लस क्यों आता जरा देखो आगे, -1 का 1, ये क्या हुआ, तो बोलो सर -3 पहले लिख लेते हैं और ये प्लस वाला 3 बाद में लिख लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको बाद में लिख दिए, इसको पहले लिख दिए। सर ये -1 का 1, यहां से -3 बाहर निकल रहा है, n माइनस कितना हो गया सर, 1 हो गया। ये बनाना होता है बेटा, अंदर n-1 बनाना होता है, अंदर n-1 नहीं बनेगा, यदि यहां पर प्लस नहीं लोगे तो n-1 नहीं बनेगा, फिर आंसर ही नहीं आएगा हमारा, क्योंकि हमें कंपेयर करना ना। ये सारी कहानी किस लिए हो रही सर, कंपेयर के करने के लिए हो रही है। बोले यस सर, ये -1 का 1 और ये माइनस, और इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं डी की जगह।
बोले यस। अब ये कंपेयर हो जाएगा, कौन से फॉर्मूले से मिलता जुलता लग रहा है ये हमें? वो सर ये जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, वापद वाला, एनवा पद वाला फॉर्मूला ये होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखो, ये एन माइनस वन अंदर का तभी बनेगा जब यहां प्लस आएगा, यदि आप यहां प्लस नहीं लोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो एन माइनस वन से एन माइनस वन कंपेयर हो गया। ए का मान कितना हो गया सर? ए का मान देखो माइनस वन है, ए हो गया हमारा माइनस में वन। और डी का मान कितना हो गया सर? डी का मान ये देखो माइनस के साथ थ्री है सर, माइनस थ्री हो गया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस थ्री हो गया। तो ए और डी निकालने में आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप पूछ सकते हैं, बन जाएगा। यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी आप लोगों को, चेक कर लीजिए। बोले सर यहां तक बन जाएगा। जब आपको यहां तक बन जाएगा तो आंसर लाके दिखाओ। यहां तक यदि बन जाएगा तो फिर फाइनल आंसर लाके दिखाएं आप, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। -210 आ रहा है भाई ऑप्शन। -210 कैसे हो जाएगा भाई? कुछ भी दे रहे हो आंसर, अपने मन से चलने दे रहे हो। 210 पक्का? चलो चेक कर लेते हैं। ए और डी हमारे पास में है, हमारे पास में ए का मान -1 और डी का मान है -3, ये हमारे पास में दोनों वैल्यू है। फॉर्मूला है? बोले हाँ है, रखो फॉर्मूला। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर? n/2 ब्रैकेट में ए प्लस टी एन फॉर्मूला होता है, ए प्लस टी एन होता है, या ए प्लस एल भी लिखते हैं, एल का मतलब ही टी एल होता है। आपने यदि फॉर्मूला पढ़ा होगा तो कई बार आप एल देखते हैं, कहीं यदि आप देखोगे तो ये देखते हैं, तो एल का मतलब ही टी एन होता है। चलो बोले यस। एन का मान कितना सर? 12 रखना सर, 12/2 हो गया। ए का मान कितना सर? ए का मान -1 है, प्लस टी एन का मान कितना सर? 2-3 n है, रख दिए हमने ये मान। ये कटा? बोले यस सर, ये कट रहा था तो काट दिए सर, 6 हो गया, 6×2 12। ये दो में से एक गए सर, एक बचेगा, ये दो में से एक गए, एक बचेगा। माइनस का माइनस, 3 का 3, एन का मान कितना सर? 12 है, 6 का 6, 12×3 कितना हो गया सर? 36 हो गया, 6 का 6, 36 में से कितना हुआ सर? 1 माइनस गया सर, 35 बचा। मल्टीप्लाई कर दो, 6×5 = 30, कैरी ओवर 3, 3×6 = 18 और 121। -210 वाले सारे बच्चे सही थे। क्या आपका भी -220 आया था, 210 आया था? देख लो, बनेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने। बनेगा जी, बिल्कुल ठीक, बन जाएगा बोले वाला क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, 1-4n, जी 1-4n हो जाए। अब जरा सॉल्व करके दिखाओ क्या होगा आंसर। बारहवां पद की जगह चलो 25वां पद ले लो, एक बार 25वां पद से कर लो। देखो सारी चीजें सिखा रहे हैं, बनना चाहिए। और मेन खेल जो है यहां से ए और डी निकालना है। ए और डी निकालना आपको दिया गया तो आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ? एन और डी बता दो कितना निकल कर आ रहा है आपका एन और डी। कैसे हैंडल करेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों को?
चलिए देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों को, थोड़ा सा उसकी समझते हैं, चीजों को समझते हैं। सर टीएन का टीएन, यही समझना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे 1 लाना है, 1 और 4 मेरा आना चाहिए, 4 साथ में यहाँ 4 आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सर +4 आना चाहिए। +4 यदि आएगा तो सामने क्या लिखूं, क्योंकि ये माइनस में है, अभी हम समझ गए हैं कि भैया ये माइनस में तो यहाँ +4 होना चाहिए तब मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो अब सामने क्या लिख दूं मैं, सर -3 लिख देते ना जी। वेरी गुड, क्या बात है, सभी बच्चों के राइट आंसर आए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बन जाएगा, बोले यस सर बिल्कुल बन जाएगा। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स हमें, वो सर अब हमें वैल्यू निकालना है सॉल्व करते हुए। टी एन इक्वल टू -3, सुधार के -4n पहले लिख लिए, +4 बाद में लिख दिए, माइनस का 3 का 3, ये यहां से क्या निकल रहा है सर 4 कॉमन निकल रहा है, n-1 हो गया, टीएन का टीएन, -3 का -3, ये कंपेयर कर लेते हैं इसे हम चाहें तो, कर लो कंपेयर। तो क्या होगा, टीएन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। कंपेयर करो, a का मान कितना निकल कर आ रहा है बच्चों, सर हमारा a का जो मान निकल कर आ रहा है वो है -3, और डी का जो मान निकल कर आ रहा है वो 4। मेन खेल यही है, यहां जो नंबर को आप तोड़ रहे हो ना वही आपका आंसर बनता है, वही आपका आंसर बनता है, पक्का। बोले सर नहीं, माइनस में बनता है, प्लस में नहीं बनेगा। किस में बनेगा, माइनस में बनेगा। लापरवाही और आंसर गलत, लापरवाही नहीं करना है। कुछ लोग इसको सोच लेंगे ये -3 आ रहा है तो ये वाला नहीं, ऐसा नहीं। हाँ इस वाले को ले सकते हो चाहो तो, बाजू वाले को, लेकिन कंडीशन आपको पता हो गई कि कैसे हैंडल करना है। बन जाएगा क्या, कोई डाउट तो नहीं, सभी लोगों को चेक कर लीजिए, आगे सॉल्व करिए, फाइनल आंसर बताइए क्या निकल कर आ रहा है, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू क्या है जिस वैल्यू की हमें जरूरत है यहां पर। -1275, ओके जी। और कोई अपने हिसाब से, सबके सेम आंसर आ रहे हैं, मतलब आई होप सभी लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी हैं। रखते हैं भाई, वैल्यू रख देते हैं, जरा चेक कर लो, ए और डी आ चुके हैं हमारे। फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला भी होता है। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं सर, इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं फिर a + l, या इसी को हम लोग लिखते हैं टीएन। तो हमें अभी टीएन में दिया इसलिए हम लोग टीएन में लिखते हैं। अलग अलग फॉर्मूले जितने वो सब मैंने आपको बता दिया, तो ये हमें रखना है क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। नहीं तो यही वाला फॉर्मूला ऐसा भी होता है, a + l भी होता है, और यही वाला फॉर्मूला ऐसा भी होता है 2a + n-1 इंटू डी। सर ये 2a है, बोले हाँ है। इस 2a को 2 बार ए करके लिख सकते हैं, बोले हाँ लिख सकते हो, ए और ए, ये देखो a + n-1 इंटू डी, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, टीएन लिखा जा सकता है। नहीं लिख सकते क्योंकि टीएन का मतलब भी a + n-1 इंटू डी होता है, बोले हाँ जी। तो ऐसे फॉर्मूले समय के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसे ही जरूरत वैसे फॉर्मूले को अरेंज किया जाता है। तो ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, तीनों आपके लिए एक ही फॉर्मूले होते हैं ये। बोले यस सर, चलो ठीक, रखो भाई यहां वैल्यू। एन का मान कितना है सर, एन का मान है 25/2 का 2, ए का मान कितना सर -3, प्लस टीएन का मान कितना है सर, टीएन का मान है ए 1 - 4n, और एन का मान भी हमारे पास में है 25, रख देंगे 25/2, 3 में से 1 गए सर -2, 25 400, ये हो गया 25/2, ये हो गया माइनस में 102, आपस में कट रहा है, बोले हाँ काटो जी। कितना आया सर 5 और 51, 25 × 51 करो भाई, माइनस में 51 है, 25 × 25
5 बचा, 25 कम 25, 2 बचा। फिर क्या हुआ सर, 25 पंचे 125 और 2 127, वो भी माइनस का, 1275 माइनस में आंसर आ रहा है। क्या आप इस आंसर से एग्री हैं? चेक कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, तो बनना चाहिए फिर ऐसे क्वेश्चन। देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं, बन जाएगा। चलो गुड, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे एक दूसरे वाले क्वेश्चन पर, इसी पैटर्न पर चर्चा करते हैं आगे। और आइए क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये वाला टॉपिक आपका हो गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। अब क्या है अगला क्वेश्चन, इन a GP T5 equal to 3, what is the product, what is the product, what is the product of the first time terms? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जी। आपको गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, G5 का मान दिया गया है, और क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है बच्चों? तो सर पहले, ठीक है, फर्स्ट 9 टर्म ऐसा लिख लेते हैं, फर्स्ट 9 टर्म, 9 पदों का निकालना बन 9, हाँ टर्म्स, 9 टर्म्स का निकालना है। क्या क्वेश्चन है? एक गुणोत्तर श्रेणी में, एक गुणोत्तर श्रेणी में G5 T5 इक्वल टू क्या है सर, 3 है। तो पहले 9 पदों का गुणनफल, 9 पदों का गुणनफल होगा, पहले 9 पदों का गुणनफल होगा। क्या होना चाहिए? पहले 9 पदों का गुणनफल। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन हैंडल नहीं हो पाते। क्या करना होगा? देखो, तो समांतर श्रेणी, यहां पर यदि समांतर श्रेणी आती है, गुणोत्तर की जगह समांतर आती, तो टी वाला जो फॉर्मूला है हमारा, जैसे टीएन वाला फॉर्मूला, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के लिए होता है। समांतर श्रेणी में टी वाला फॉर्मूला ये है। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में यही वाला फॉर्मूला, टीएन वाला फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1 हो जाता है। ये गुणोत्तर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी है। बोले यस, बिल्कुल क्लियर है हमें। तो स्टूडेंट्स हमें लगाना है गुणोत्तर श्रेणी वाला फॉर्मूला। बोले जी बिल्कुल। तो Tn क्या है सर? T5 दिया सर, देखो T5 बराबर 3 दिया है। T5 का मतलब क्या हुआ सर? ए आर की पावर n माइनस 1 लिखेंगे, n माइनस 1, n का मान कितना सर? 5, 5 में से एक गया, क्या बचेगा सर? 4। तो डायरेक्ट हम ए आर की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं? जरा चेक कर लो, पॉसिबिलिटीज है ऐसी? बोले हाँ, लिखा तो जा सकता है। छठवां पद पूछता तो ए आर की घात 5 हो जाती, नौवां पद पूछता तो ए आर की घात 8 हो जाती। जो भी घात है वो एक कम हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी क्या लिखा है? ए आर की पावर एन माइनस 1, जो भी एन होगा, जो भी एन का मान होगा, एन का मान क्या है यहाँ सर? 5 है। एन का मान कितना है सर? 5 है। एक कम होके आएगा तो 4 हो जाएगा। बोले हाँ, इतना तो क्लियर है। फिर क्या पूछा उसने? पहले 9 पदों का गुणनफल, पहले 9 पद, अरे बाबा 9 पद का गुणनफल बताना सीधे। 9 पद कौन कौन से होंगे? गुणोत्तर श्रेणी के 9 पद, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। तो 9 पद कौन से होंगे भैया? 9 पद, वो 9 टर्म्स कौन सी होंगी? 9 टर्म्स कौन कौन सी होंगी सर? 9 टर्म्स का मतलब सर ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, ए आर की घात 4, ए आर की घात 5, ए आर की घात 6, ए आर की घात 7, ए आर की घात 8।
एक कम ही होना है। 9 पद में तो ए आर की घात 9 तक नहीं पहुंचाना, क्योंकि शुरुआत ए से होती है, ए से होती है। बोले सर कैसे, ए क्यों आया सर? तो पहला पद यदि आप निकालोगे ए आर की पावर 1, यदि आप एक रख के देखो यहां क्या होगा, 1 में से बन गया सर 0, और किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता, तो पहले वाला क्या आएगा सर, 1 ही निकल कर आएगा ना, ए। जब आप 2 रख के देखोगे दूसरे पद के लिए, तो दूसरा क्या हो सर, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा सर, 1, तो ए आर 1 बचेगा, ए आर लिख दिए। फिर 3 रखेंगे तो क्या होगा सर, 3 रखेंगे तो 1 कम होके 2 आएगा। यदि लास्ट में 9 रखना है तो 9 रखेंगे तो क्या होगा सर, लास्ट में ए आर की घात 8 आएगा जाते जाते। बोले हाँ बिल्कुल। तो ये निकालना है, बोले इन सब का मल्टीप्लाई निकालना है बच्चों आपको, इन सब का मल्टीप्लाई, इतना मल्टीप्लाई करना है आपको, वो है आपका 9वां पद, वो है 9वां पद। क्या करना है, ए कितने सर, 1 2 3 सर 9 तक जाएंगे सर, ए तो 9 ही होना है। आर कितने हो जाएंगे, जरा आर देखो, आर काउंट करो, 8 7 15 21 26 30 35 36, आर 36 हो रहे हैं, चेक करके देख लो, क्या 36 हो रहे हैं? बोले जी बिल्कुल, यही वैल्यू है। अब क्या करना है हमें, तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट में बना सकते हैं क्या, क्योंकि ये ट्रिक के लिए दिया गया है, उसके ट्रिक के लिए दिया गया है। तो क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ए आर की घात 4 और इसकी होल घात क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं, जरा देखो हो सकता है क्या? जो हमें निकालना है, इतना सब हमने जो सॉल्व किया है उसको हम ये लिख सकते हैं, और इस भाई साहब को ये जो दिया गया इस फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, आर की घात 9 9 चौ 36 लिख सकते हैं क्या? बहुत इजी है क्वेश्चन, घबराने का नहीं, लिख सकते हैं? बोले हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 9 है और ये ए आर की घात 4 है सर, 9 9 1 9 और 9 चौ 36। बोले यार सर ए आर की घात जो 4 लिखा है इसका मान कितना सर, 3 सर, 3 की घात कितनी होगी सर, 9, 3 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दो जरा लिखकर, 3 को 9 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर दो। अब मेन खेल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में ही चलेगा, मेन जो खेल है वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में ही चलेगा। कर दो भाई आपस में जरा मल्टीप्लाई और दिखाओ कितना आंसर आएगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप सर? मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो क्या स्टूडेंट्स 19,683 आएगा क्या? बेटा समय लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, चेक करके देख लीजिए और बताइए क्या आंसर होगा, कैसे मल्टीप्लाई करना है। सीखना तो नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करना, कैसे करना है सर, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ऐसे 9 बार करना भैया मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार और ये 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया फिर कितना होगा हमारा, कितना होता है 273, फिर 273 का मल्टीप्लाई करना है 729, फिर 729 का करना है, फिर उसका जो आएगा उसके साथ, फिर उसका सब आपस में मल्टीप्लाई करो, समय लगेगा, 19,683 आएगा, करते जाओ मल्टीप्लाई। बोल सर इजी था ये क्वेश्चन, तो कोई टफ वाले क्वेश्चनों में से नहीं था कि था टफ जो ना बने, इजी था। अच्छी बात है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। जीपी जो दिया गया है 4 दिया गया है, और फर्स्ट जो है 5 टर्म हमें निकालना है। जीपी जो G4 दिया, सॉरी हमें जो टी दिया गया है मान के चलो T3 है, वो तीसरा पद 4 दिया गया है, T3 4 दिया गया है, और पहले 5 पदों का गुणनफल बताना है कितना होगा। तो हमें ऑप्शन कई बार ऐसे भी मिलते हैं, 4 की घात 3 आंसर आएगा, या 4 की घात 5 आंसर आएगा, या 4 की घात 4 आंसर आएगा, या 4 की घात 6 आंसर आएगा, ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। बोले पूरा पूरा सॉल्व मत करो, बोले हम आपकी मदद कर दे रहे हैं। करो सॉल्व करो।
तो सर जब भी हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे तो गुणोत्तर श्रेणी में हमें क्या दिया सर, T3 दिया है। T3 का मतलब क्या सर, T3 बराबर 4। T3 का मतलब क्या सर, एक पावर कम। क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ या ना? बोले हाँ लिख सकते हैं। अब क्या कहा गया हमें, बोल सर हमें 5 पदों का गुणनफल, 5 पद कौन से होते हैं, 5 टर्म क्या सर, ए आर, ए आर की घात 2, ए आर की घात 3 और ए आर की घात 4। ये हो गए 5 पद, 1 2 3 4 5 पद हो गए। आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। फिर क्या करना है, आर कितना सर, 1 2 3, 3 दूनी 6 और ये 7, आर जो है वो 7 हो गए। क्या इतना हुआ, जरा चेक कर लो, ऐसा सही है या कुछ गड़बड़ हुआ है? बोले सर 4 और 3 7 और ये 3 सर 10 हो रहे हैं, जल्दबाजी तो नहीं करना है? बोले सर नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे पेपर में। अब क्या करना होगा, तो सर इसे ए आर की पावर जो है 5 लिख सकता हूं क्या मैं? ये ए आर स्क्वायर, क्योंकि हमें यही निकालना है, ए आर स्क्वायर, ए आर के स्क्वायर, उसकी पावर 5, ए की पावर 5, 5 2 10, ये पुरानी वाली स्टेप आ जाएगी? बोले हाँ आ जाएगी। ए आर का मान कितना सर, ए आर का मान है 4, 4 की घात 5। कौन सा वाला ऑप्शन सही था भैया? नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करना, आंसर यही दे दिया गया। पूरा सॉल्व करोगे तो फिर आप 4 गुणित 4 गुणित 4 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, जो भी फाइनल आंसर आएगा बता देना। 1024 आ रहा है, बोले कोई कह रहा 1024 आ रहा है जी, करके देख लो मल्टीप्लाई क्या होगा। चलो ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न आपको अभी बताया गया है, इस पैटर्न में कोई दिक्कत यदि आपको ऐसी लग रही है कि सर पूछना है हमें, तो आप पूछ सकते हैं। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं थोड़ा सा लेवल मेंटेन करते हुए और आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म of a GP are 2 and 8 respectively, then the product of the first 8 terms is। क्या कह रहा क्वेश्चन, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, चौथा और पांचवा पद क्रमशः 2 व 8 हैं, 2 व 8 हैं, तो पहले 8 पदों का गुणनफल होगा। देखो क्वेश्चन वही है, वही सेम क्वेश्चन आपके पास में है, बस थोड़ा सा जो है वो चेंज है, थोड़ा सा चेंज है जी। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, जरा चेक कर लीजिए, यदि आपसे हो जाए तो बताओ। तो सर देखो सिंपल सा है यहां पर खेल, फोर्थ टर्म 2 है, फिफ्थ टर्म 8 है, तो वही वाला पैटर्न हो गया क्या? T4 का मान कितना है सर, 2, तो ये ए आर की घात 3 बराबर हो गया 2, समीकरण 1 बन गया। बोले हाँ। फिर दूसरे वाले में देखो क्या है सर, फिफ्थ टर्म 8 है,
तो T5 का मान कितना सर 8 है, तो ये AR की घात 4 हो गया। बोले यस सर। गुणोत्तर में, किसमें, जीपी वाले क्वेश्चनों में ऐसा करना है सर। ये दो समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। अब यहां से क्या मैं कुछ निकाल सकता हूं, क्या कुछ मैं फाइंड आउट कर सकता हूं प्यारे बच्चों? बोले सर पता नहीं। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। मुझे 8 पदों का मान निकालना है, 8 पदों का। निकालो भाई 8 पद। सर 8 क्या होंगे? 8 कर लो, क्या होगा, AR, AR की घात 2, AR की घात 3, AR की घात 4, AR की घात 5, AR की घात 6 और AR की घात 7। हो गया क्या पूरे पद? जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कम कर देंगे, वहां तक आ जाएगा। बोले हाँ कर तो सकते हैं। अब आगे क्या होगा सर? ए कितने हो सर? ए तो 7 निकलना है, ए 7 निकलना है कि 8 निकलना है? सर 8 निकलेंगे ना, 1 से लेके यहां तक करेंगे 8 निकलेंगे। आर कितने निकलेंगे? आर बताना जरा। सर ये 7, ये 3 10, 6 और 4 10, 20 हो गए, 25, 27, ये 28। क्या ये सही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जरा चेक करके बताइएगा। आर का मान आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। सब कुछ सही है, ऑल इज वेल। चलो भाई सब कुछ ठीक है। तो अब जो मान दिया गया ना, वो बना के इसीलिए दिया गया है। वैल्यू जो बना के दी गई है वो इसी फंडे से बना के दी गई, AR की घात 3 और AR की घात 4 के हिसाब से, इसलिए बना के दी गई है। तो इसे तोड़ो जरा, तोड़ो। कैसे तोड़ सकते हो? कुछ तोड़ सकते हो तो बताओ। तो सर इसे हम AR, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे AR की घात 3 और AR की घात 4, इसकी कोई घात में लिख सकते हैं क्या? A और A 2 हो गए, और ये R की घात 3 और ये 3 आपस में घातें यदि समान हो तो जुड़ जाती है। AR की घात हो गई 7। क्या इसकी कोई पावर लिख सकते हैं जिसमें ये सब कुछ आ जाए? ये दो भागों में तोड़ना, क्योंकि जो दिया गया है वो दिया इसीलिए गया है कि उसका उपयोग करना है, तो इसका उपयोग हमने कर डाले, यहां लिख दिए। अब इसे, ये बनेगा, ये फॉर्मेट में बनेगा, क्योंकि A और A 2 हो गए, क्योंकि घात आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, और 4 और 3 7 हो गए। तो ये वाले भाग को यदि मैं ये नंबर लिख रहा हूं तो इस नंबर का मतलब ये हो रहा है। तो क्या इसकी कोई पावर लगा सकते हो क्या? बोले यस सर, 4 लगा दो। 4 दूनी 8 और 7 चौ 28। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसका मान कितना है सर? इसका वाला जो मान है, इसका मान 2 है, इस वाले भाई का मान 8 है, और इसकी घात कितनी सर? 4 है। तो 8 दूनी 16, 16 की घात 4 क्या लिखा जा सकता है? पूरा गेम जो है आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड का है, जितना दिमाग दौड़ाओगे उस हिसाब से आंसर आएंगे। यदि आप दिमाग नहीं दौड़ाओगे तो आंसर नहीं आएंगे। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा। देखो ये जो वैल्यू दी गई है ये वही वैल्यू है, इसलिए इस चक्कर में ये दो क्वेश्चन साथ में दिए गए थे कि भैया समय आने पर इसके मान दिए जा रहे हैं, तो वो मान रखना। रख दोगे, परेशान तो नहीं होने वाले, देख लो। नहीं होना है परेशान, चलो अच्छी बात है भाई। लगता है सभी लोगों से बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब आया है पेपर में ये क्वेश्चन, और ये लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है, हल्का सा लेवल पेपर का जो वो यहां पर बढ़ेगा आपके लिए। चलिए सर जी बोलिए। सर ये साइड में क्या लिखा है आपने? 2 into 8 लिखा है क्या? हाँ जी 2 into 8 लिखे ना। ये वैल्यू आपकी AR की घात 3 की वैल्यू 2, AR की घात की 4 की वैल्यू 8 है, तो 8 दूनी 16 घात 4 हो गई। ओके सर। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे बदल बदल कर यदि पेपर में यदि आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात देख लीजिए, कोई डाउट यदि है तो कुछ पूछना चाहें, स्टेप आपको क्लियर है? पेपर में ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं बार बार। आगे एक क्वेश्चन बना के दे रहे हैं आपको।
आपको स्टूडेंट्स दूसरा पद और तीसरा पद ये दिया जा रहा है। चलो इसमें नहीं होगा, चलो इसमें नहीं बनेगा, बना के देना पड़ेगा। 5 और 6, इसमें भी नहीं बनेगा क्वेश्चन आपका। चलो ये क्वेश्चन तो इसमें नहीं बन रहा बेटा, इसी में लिख लो, फोर्थ में ही लिख लो और फिफ्थ में ही लिख लो। जो क्वेश्चन अभी पैटर्न हमें दिया गया था उसी में हम यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं। चौथा पद और पांचवा पद, इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी जा रहा है, इस कारण से लिख रहे हैं। या फिर हाँ, इसमें बन सकता है क्या, फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म, हाँ इसमें बन जाएगा, फर्स्ट और फिफ्थ में चांस है। हाँ इसमें है, इसमें चांसेस हैं। इसका मान है आपका 6 और इसका मान है आपका 3, 6 और 3 है। तो आपको क्या बताना है, सातवां पद बताइए। ये आपके लिए बना दिए एक क्वेश्चन कि आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। इसमें श्रेणी का पहला और पांचवा ही है, हाँ पांचवा, पहला और पांचवा पद, पहला वाला है 6 और चलो पहला वाला 3 कर लो और दूसरा वाला 6 कर लो, ऐसा आगे पीछे कर लो या लिखे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हमें क्या बताना है सर, हमें सातवां पदों का गुणनफल बताना है। क्या करेंगे भाई, देखिए सॉल्व कर लीजिए कैसे हैंडल होगा ये क्वेश्चन आपका। तो सर सबसे पहले हमें दिया है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद। पहला पद का मतलब होता सर ए आर, n-1 रखेंगे, n रखेंगे सर 1, 0 हो जाएगा, तो सर पहला पद ए ही कहलाता है क्योंकि r 0 हो जाता है। पहला पद कितना है सर, पहला पद हमारे पास में 3 है। दूसरा क्या है, ए आर क्या है सर, दूसरा पद हमारे पास में जो सर क्या बोला है, पांचवा निकालो, पांचवा मतलब ए आर की घात 4, कितना है सर 6, एक कम करेंगे तो बोले यस। अब ये हमारा निकल कर आ चुका है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, बोल सर हमें निकालना 7 पदों का गुणनफल निकालना है, 7 पदों का गुणनफल निकालना है। या 7 पद नहीं भाई, 7 पद में तो आंसर कुछ और दे देगा, ये दिक्कत ही दिक्कत है। क्वेश्चन बना के देना बेटा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इस पैटर्न का भी। चलिए इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, ए डबल हो रहा है क्योंकि इसमें ए आर का स्क्वायर। चलिए यहां पर आप निकालिए, चौथा पद निकालो। चौथा पद में बनेगा, नहीं बनेगा, चौथा पद में भी नहीं बनेगा। ये 8 है, 2 6 7, हाँ 7, 7 के लिए ट्राई कर लो, बन जाएगा, 7 के लिए आएगा, बना के देखो, बना के देखो क्या होगा। तो सर इसको यदि हम बनाएंगे तो सर ए आर
ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की घात 3 इंटू ए आर की घात 4 ए आर की घात 5 ए आर की घात 6 और ए आर की घात 7। तो एक कम ही बनती है हर बार, बोले यस सर। अब ए कितने हो गए सर, ए हमारे पास में हो गए 7, ए कितने हो गए सर 7। यहां पर ये पद का वाला खेल जो अभी गड़बड़ हो रहा है उसको अभी बनाएंगे क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन सही नहीं बनाए। आर कितने हो रहे हैं, 1 3 3 दूनी 6 4 10 और ये हो गया 21, आर 21 हो रहे हैं, बोले यस सर बिल्कुल ठीक। अब यहां पर स्टूडेंट्स यदि मैं लिखना चाहूं तो ए आर की घात 3 यदि करके इसको 7 कर दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा, जरा चेक करो। 7 एकम 7 7 3 21, बोले यस सर बिल्कुल ये तो हो जाएगा। लेकिन अब मेरा जो मान है वो इधर से बिगड़ रहा है, इधर से बिगड़ रहा है, इधर से बिगड़ रहा है। या तो फिर ये जो क्वेश्चन है ठीक है इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। हाँ वो एक फिर ये वाला वैल्यू नहीं रखा पाएगी, कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ 5th टर्म को अपन क्या कर देते हैं 4th टर्म कर देते हैं, ये 6 ठीक है, यहाँ पर पहला और चौथा पद कर देते हैं इसको, अब बन जाएगा, अभी आंसर आ सकता है अपना। तो सर क्या करना है, ए आर की घात 3 ये वैसे ही बनेगा, यदि चौथा पद है तो एक पद कम करके लिखते हैं। ए आर की घात की 3 का मान 6 है, डायरेक्ट यहां पर क्या रखना है अंदर। कुल मिला के ये जो दिया जाएंगे ना ये आपको यहां अंदर बना बनाया मिलेगा गेम, ये वाला पूरा अंदर बना बनाया मिलेगा, उसको सिर्फ पुट करना है, 6 को 7 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लेना। समझ गए होंगे आपको कैसे क्वेश्चन बनना है, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है तो इसका कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको बना दिए हमने, एक और बना के दिखा दी कि ऐसा आपका पेपर में रहेगा क्वेश्चन। और बहुत इजी है, जो भी बना आपको दिया जाए, जो भी पद दिए जाएंगे उसको लिखना है और उसी को मल्टीप्लाई करने के बाद में तोड़ना है, और तोड़ने के बाद में ये वैल्यू वहां पर रखना होगा। इस तरीके के आपको पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, बन जाएंगे सभी लोगों से। और इससे पहले जो बताएं आप लोगों को दोनों पेपर पर बेस आपके लिए क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।